शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। आप सभी को पता होगा प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। चूहों पर प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये स्किनर द्वारा किया गया था। चूहों पर प्रयोग इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा सुझाया गया या फिर किसके द्वारा दिया गया? तो ये गार्डनर द्वारा दिया गया बहुबुद्धि सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यहाँ कथन किसने कहा या फिर यहाँ कथन किसका है? तो ये वाटसन का कथन है। सामान्य बुद्धि के बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। कौन सी अवस्था में? तो ये 11 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं सामान्य बुद्धि के बालक। यह परिभाषा किसकी है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? यह परिभाषा किसकी है? तो ये स्किनर की परिभाषा है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो इन्होंने 3 संवेगों की बात कही है। कौन कौन से? भय, क्रोध व स्नेह। याद रखिएगा, वाटसन ने नवजात शिशु में भय, क्रोध व स्नेह संवेगों की बात कही है। मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता कौन है या फिर मानसिक आयु का जो प्रत्यय है किसके द्वारा दिया गया? तो ये बीने द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ सभी की सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता है। तो याद रखिएगा, बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के जो प्रदाता है वो रेवन है। सभी के सभी इंपोर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है हमारा, विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन स्किनर का है। पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन आप देख सकते हैं जॉन डेवी का है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। यहाँ पर 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। याद रखिएगा, यहाँ पर 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं और 21वीं शताब्दी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था, तो ये मन का विज्ञान था 17वीं शताब्दी में। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो ये तत्परता से संबंधित है। सीखने के प्राथमिक मूलभूत, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो ये किया था एलिंगहॉस ने। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, एलिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो याद रखिएगा, ये फ्रायड ने महत्व दिया था मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनोविश्लेषकों का योगदान है। क्षेत्र सिद्धांत आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? इंपोर्टेंट है, तो ये डब्ल्यू उंट ने स्थापित किया था मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि का बालक माना जाता है, तो 90 से 100 बुद्धि का बालक सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है टर्मन के अनुसार। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था, तो ये व्यवहार का विज्ञान था। याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी के बारे में पूछा जाए कि मनोविज्ञान किस प्रकार का था, तो ये व्यवहार का विज्ञान था 20वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान का वंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं? तो ये 18वीं शताब्दी को कहते हैं मनोविज्ञान का वंजर काल। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? तो याद रखिएगा, ये टोरेंस ने किया है। सृजनशीलता की पहचान हेतु टोरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, यूंग द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया।
अंतर्दृष्टि या फिर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने वन मानुषों पर प्रयोग किया था। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो यहाँ पर रुचि है दोस्तों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर टीएटी का विकास किसने किया? तो याद रखिएगा ये मार्गन तथा मूरे ने किया था। कब किया था? 1925 में। दिसंबर भी पूछा जाए तो याद रखिएगा 1925 में विकास किया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का मार्गन तथा मूरे ने। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है तो याद रखिएगा ये प्रत्यक्षीकरण है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान। छोटे प्रश्न है लेकिन सभी के सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनबर्ग ने दिया। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये 6 से 11 वर्ष की आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसने कहा था व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? तो ये वुडवर्थ ने कहा था। इंपोर्टेंट है, वुडवर्थ द्वारा कहा गया व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता है, यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, तो यहाँ कथन किसका है? वुडवर्थ का है। मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम द्वारा मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किया जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, कोहलर को माना जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक। मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समायोजी का व्यवहार है मानसिक स्वास्थ्य। सूझ सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया होती है, तो याद रखिएगा अचानक होती है। सूझ सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में जोड़ा गया है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा अस्तित्ववादी बुद्धि सबसे अंत में जोड़ा गया है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो बालक होता है दोस्तों बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। व्यक्तिक विभेद का प्रमुख कारण है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंशानुक्रम व्यक्तिक विभेद का प्रमुख कारण होता है। कुत्ते पर प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? यहाँ पर विकास के अध्ययन के क्षेत्र में बात हो रही है, तो आंसर हमारा प्याजे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विस्मरण को एक नकारात्मक भावना माना था। किसने माना था विस्मरण को एक नकारात्मक भावना? तो ये गेलडार्ड ने माना था विस्मरण को एक नकारात्मक भावना। ईड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सिगमंड फ्रायड द्वारा ईड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा दी गई। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। थोड़ी देर पहले भी हम इस प्रश्न के बारे में बात कर चुके हैं। तो बालक शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किस जीव पर किया था? तो ये थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। याद रखिएगा पावलोव ने कुत्ते पर किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। स्मरण की प्रक्रिया में कितनी उपक्रिया शामिल होती है? तो याद रखिएगा 4 उपक्रिया शामिल होती है स्मरण की प्रक्रिया में। बालक के रक्त समूह को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये अनुवांशिकता करता है। याद रखिएगा बालक के रक्त समूह को अनुवांशिकता कारक प्रभावित करता है। संवेग प्रक्रिया में जनित उपसंवेग का किस अन्य पर प्रदर्शन कहलाता है? तो याद रखिएगा ये विस्थापन पर प्रदर्शन कहलाता है। संवेग प्रक्रिया से जनित उपसंवेग का, तो याद रखिएगा यहाँ पर विस्थापन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। थोड़ी देर पहले भी शायद हम इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोहलर आएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पूर्व विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित रखने की क्षमता कहलाती है, तो याद रखिएगा स्मृति कहलाती है। पूर्व विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित रखने की क्षमता स्मृति कहलाती है। मेस्लो द्वारा मनुष्य की कितनी आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है मेस्लो द्वारा मनुष्य की। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यहाँ कथन निम्न में से किसका है, या फिर यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएन झा का कथन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मनोविज्ञान स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि संरचना कितने कारकों से मिलकर बनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कारकों से मिलकर बनी है। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि संरचना शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाते हैं, तो यहाँ पर शारीरिक वृद्धि और विकास अभिवृद्धि कहलाते हैं। साइकोलॉजी किस प्राचीन भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक प्राचीन भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, याद रखिएगा। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक मानव का अध्ययन है, यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ कथन जेम्स ड्रेवर का है। यहाँ पर दोस्तों ड्रेवर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कथन किसका है, जेम्स ड्रेवर का है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, किसका किया जाता है, तो ये विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है बीने साइमन परीक्षण द्वारा। कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती, तो याद रखिएगा ये पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लेब विद्यालय है, कौन सी है दोस्तों, तो ये प्रगतिशील विद्यालय है। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लेब प्रगतिशील विद्यालय है। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो ये उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, लेब वाइगोत्स्की, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं। मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथवे एवं मैकिनले ने मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम दिया। किसने कहा व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है, तो ये वाटसन द्वारा कहा गया, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वाटसन ने कहा व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है। मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है। और पूछा जाए कि मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन है, तो ये रुडोल्फ गोयलकर है, याद रखिएगा। मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए तो आंसर अरस्तु होगा, और मनोविज्ञान शब्द का जनक के बारे में पूछा जाए तो आंसर रुडोल्फ गोयलकर होगा। इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। विकास की प्रवृत्ति होती है, तो ये गुणात्मक होती है विकास की प्रवृत्ति। मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं, तो ये दर्शन शास्त्र को कहते हैं। यहाँ पर देखिए तीनों प्रश्न आपको एक जैसे लगेंगे। मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन है, और मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में आए मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं, तो वो दर्शन शास्त्र को कहते हैं। मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन है, तो यहाँ पर रुडोल्फ गोयलकर है, और मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो अरस्तु है। न तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यहाँ किसने कहा, ये उड्रो द्वारा कहा गया, याद रखिएगा। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ये उड्रो द्वारा कहा गया। बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादक है, तो बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक के जो प्रतिपादक है वो रीड है। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पर पूछा गया है जो बाल विकास है इसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था बाल विकास को। थार्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी
कहा जाता है। सबसे पहले बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। यदि प्रश्न में पूछा जाए सबसे पहले बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसके द्वारा दिया था, तो याद रखिएगा ये विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया। और यदि प्रश्न में पूछा जाए बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पर टर्मन द्वारा दिया गया। यहाँ पर दोनों विकल्प एक साथ नहीं आएंगे वैसे तो, यदि आ जाए तो आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। सबसे पहले पूछा जाए तो स्टर्न है, और बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कार किसने किया, तो वो टर्मन द्वारा किया गया। इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से देख लेना है, उसके बाद ही आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यहाँ कथन किसका है, तो ये वाटसन का है। व्यवहार ही व्यक्तित्व है। निम्न में से सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण है, तो वो आर्मी अल्फा परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी संभव है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि के द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी संभव है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यहाँ सिद्धांत का श्रेय जाता है, तो यहाँ सिद्धांत का श्रेय पियाजे को जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वो नैतिक तर्कणा कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व सक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है पियाजे के अनुसार। वहाँ अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है, तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, तो ये अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा या फिर बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, जिन पियाजे के अनुसार। बिने व साइमन ने बुद्धि मापने का प्रथम परीक्षण बनाया, तो याद रखिएगा 1905 में बनाया था। बिने व साइमन ने बुद्धि मापने का प्रथम परीक्षण। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुचि और प्रयास। इन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में, तो यहाँ पर रुचि और प्रयास हमारा राइट आंसर होगा। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कथन काल्विन का है। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, इंपोर्टेंट है, तो ये थर्स्टन द्वारा किया गया। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन 110 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर उच्च सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 110 से लेकर 120 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे उच्च सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। स्टैनफोर्ड बिने मापनी द्वारा बुद्धि मापन होता है, तो ये 2 से 33 वर्ष आयु वर्ग की बुद्धि मापन होता है स्टैनफोर्ड बिने मापनी द्वारा, तो यहाँ पर 2 से 33 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। 10 माह तक के शिशुओं में किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है, यहाँ पर 10 माह तक के शिशुओं के बारे में पूछा गया है, तो ये समायोजन की प्रधानता सर्वाधिक रहती है 10 माह तक के शिशुओं में, तो यहाँ पर समायोजन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर उस पर प्रभाव पड़ता है कि बालक उस कार्य को जल्दी सीखता है। यहाँ प्रभाव पड़ता है यदि किसी बालक को पुरस्कार दिया जाता है किसी कार्य को सीखने के लिए। ड्रा ए मेन परीक्षण निर्मित किया किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा गुड एनफ द्वारा ड्रा ए मेन परीक्षण निर्मित किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रथम प्रयोग किया किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केटल द्वारा मानसिक परीक्षण शब्द का प्रथम प्रयोग किया।
कक्षा शिक्षण कब सफल होता है? जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो, तब कक्षा शिक्षण सफल होता है। बुद्धि लब्धि की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया? तो यह टर्मन ने किया था।